हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 90 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 260 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अब हम लोगों ने आपसे क्या डिस्कशन किया था? तो हमने सिंपली यही बात करी थी कि भाई यहाँ पर मैं तेज़ी नहीं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि भाई मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, तो आपने आज एक बड़ा गैप डाउन देखा। ठीक है, मगर वो गैप डाउन 2 मिनट भी नहीं टिका और सीधे सीधे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने ग्रीन कैंडल बना दी तो भाई हमें भी पता है फिर दोबारा शॉर्ट कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बता दिया था ये जो है क्लोजिंग, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और वापस से यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, मगर जो है आप देखिए सेलिंग आई, साइडवेज हो गया, लेकिन जो पुट के प्राइजेज हैं वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे। आज बिल्कुल इंक्रीज़ कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं लकवा पड़ गया है उन्हें या पता नहीं क्या हो गया है, कुछ मतलब उनमें दम ही नहीं दिख रहा था। पुट के प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, आप लोग पुट के प्राइजेस छोड़िए, कॉल के प्राइजेस तक नहीं गिर रहे थे। और बोलो, मैं तो भाई ऑप्शन सेलर हूँ, मैं तो कॉल सेल करता हूँ। भाई वो कॉल के प्राइजेस तक नहीं गिर रहे थे, ये तो एंड में थोड़े बहुत गिरे हैं कॉल के प्राइजेस। ठीक है, वरना पूरा दिन तो भाई ऐसी हालत बुरी कर दी थी, पुट के प्राइजेस बढ़ नहीं रहे, कॉल के प्राइजेस गिर नहीं रहे, पता नहीं हो क्या रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया कि भाई पुट कैरी करने का, पुट होल्ड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सारी की सारी अब जो पुट की पोजीशन है उनसे एग्जिट कर लो। ठीक है, उनसे एग्जिट कर लो। और एंड में फिर मैंने आपको ये भी बताया 3 बजे के आसपास कि भाई बाय द डिप भी कर सकते हैं हम, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं हम। ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग का चांसेस अब मुझे ज़्यादा लग रहा है। सेलिंग की तरफ अब बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाओ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि भाई बाइंग की तरफ दिमाग मत लगाओ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भाई मैं जो हूँ गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 30 से 40 पॉइंट ऊपर है, तो गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये सब टेलीग्राम में पहले ही बता दिया था। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो टेलीग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर समझ लो कल गैप अप होता है और ये जो लेवल है आपका 22,080 का, ठीक है, 22,080 का, इस लेवल के ऊपर ही रहती है मार्केट, तो भाई मैं बुलिश ही रहूँगा, मैं बाय द डिप का ही ट्राई करूँगा। और मेरा टारगेट पहला कम से कम ये रहेगा, ये लेवल आपका 22,180 का। ठीक है, और दूसरा मेरा जो है 22,260 तक का लेवल रह सकता है। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस बाइंग की तरफ ही रहेगा जब तक निफ्टी 22,080 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, या फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसका लो ब्रेक नहीं होगा, उसके आपका मतलब लो के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही होगी, तो मैं जो हूँ बाय द डिप ही ट्राई करूँगा। मेरा जो है बाइंग की तरफ ही प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, अब सेलिंग की तरफ मेरा प्रेफरेंस कब जाएगा, सेलिंग की तरफ मैं कब देख सकता हूँ, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सेलिंग में जो हूँ, ये जो आज का लेवल है 22,000 का, ठीक है, 22,000 का जो लेवल है इसके नीचे ही सोचूंगा एक बारी को। हो सकता है तब भी मैं थोड़ा इग्नोर कर दूं, लेकिन 22,000 के नीचे मैं थोड़ा बहुत सेलिंग के बारे में सोच सकता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को कौन से लेवल का ध्यान रखना, एक तो 22,080 का और दूसरा 22,000 का। 22,080 के ऊपर रहती है बाइंग के बारे में ही सोचना है। वैसे तो मैंने आपको यहीं बता दिया है, यहीं से ही कि भाई बाइंग हम देख रहे हैं। जब निफ्टी 22,000 के आसपास थी 3 बजे, तभी मैंने आपको बता दिया था कि भाई बाइंग की तरफ ही हम देख रहे हैं। लेकिन अब गैप अप के बाद भी तो आपको ट्रेडिंग करनी है कल, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 22,080 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन रहती है तब भी हमें बाइंग की तरफ ही देखना है। 22,180 और 22,260 तक का अपना टारगेट रह सकता है। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में एंड में भी एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन फिर वापस से एक थोड़ा बाउंस बैक भी देखने को मिला। लेकिन तब भी अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर है निफ्टी से। ये चीज़ खैर मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताई थी कि निफ्टी मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन तब भी अगर जो आपका बैंक निफ्टी है ये आपका 46,750, ठीक है, 46,750 के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, 46,750 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं बैंक निफ्टी को कम से कम ये आपका 47,000 तक का लेवल
स्क्रीन पे दिखा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको 47,000 तक का लेवल स्क्रीन पे दिखा सकता है अगर ये 46,750 के ऊपर रहता है गैप अप के बाद, ठीक है। अब सेलिंग कब कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में, तो सेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आज का लो है 46,540, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, ठीक है, तब फिर हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको जो पहली 15 मिनट की कैंडल को भी फॉलो करना है, ठीक है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसे भी फॉलो करना है। अगर तो पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बाय द डिप का स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे मार्केट में, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, मंथली एक्सपायरी आने वाली है। अभी ज़रा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मंथली एक्सपायरी का क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद ज़्यादातर देखा गया है कि भाई ऐसे एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, दूसरा क्या है कि मंथली एक्सपायरी है 2 ही दिन में, ठीक है। मंथली एक्सपायरी ज़्यादातर जो है बुल्स को फेवर करती है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी ज़्यादातर बुल्स को फेवर करती है। आज का बेहतरीन दिन था मार्केट के पास गिरने के लिए, लेकिन आज मार्केट होल्ड हो गई, ठीक है। आज मार्केट होल्ड हो गई और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। तो मेरे हिसाब से चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर जाने के और नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम है। देखो, हम मार्केट में ट्रेडिंग जो है चांसेस के हिसाब से ही करते हैं, तो जिस चीज़ का चांस ज़्यादा रहता है हमें उस तरफ अपना प्रेफरेंस बना लेना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला था बाइंग की तरफ बिल्कुल भी मत देखिए, मैं बिल्कुल भी यहाँ से इन देख रहा कि ऐसे ऊपर निकल जाएगी, तो आपने देखा आज एक गैप डाउन देखने को मिला। अब वो बात अलग है कि जो पुट ऑप्शन है उनमें आपको ज़्यादा कुछ स्पाइक देखने को मिला नहीं, ठीक है। मगर आप अगर कॉल लेके जाते तब तो आपको लॉस मिल ही जाता, ठीक है। तो आपको अब मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि अगर मुझे बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाय द डिप ही ट्राई करना चाहूँगा, जब तक कि 46,540 के ऊपर रहता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और जो इंट्राडे का मैंने लेवल बताया गैप अप के बाद, उसका भी आपको ध्यान रखना है फिर, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जो निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर है आप देख सकते हैं 22,095, ठीक है। 22,095 पे जो है निफ्टी फ्यूचर चल रहा है और निफ्टी स्पॉट चल रहा है 22,004 पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 46,720 पे और बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है 46,600 पे। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर तो तब भी 120 पॉइंट के ऊपर ही है, लेकिन जो निफ्टी फ्यूचर है वो 90 पॉइंट के प्रीमियम पे चल रहा है और एक्सपायरी के लिए 2 दिन है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है भाई, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। क्योंकि भाई जिसने भी बाय कर रखा है वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि वो जानता है कि भाई 2 दिन में एक्सपायरी है, ये प्रीमियम उड़ना ही उड़ना है, ठीक है। तो भाई उसने क्यों बाय कर रखा है, उसने बाय कर रखा है तो भाई उसे शॉर्ट कवरिंग चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग का चांस अब ज़्यादा बन रहा है मार्केट में। अगर आज के दिन ये जो निफ्टी का प्रीमियम है टूट जाता तो फिर जो हमने आपसे बात करी थी सेलिंग की, वही मैं उस व्यू के साथ ही कंटिन्यू रहता। लेकिन आज ये प्रीमियम टूटा नहीं, आज भी इतना हाई प्रीमियम मेंटेन है। तो मैं जो भी लोगों ने बाय कर रखा है ये निफ्टी फ्यूचर, उन लोगों के साथ ही जाना पसंद करूंगा, ठीक है। अब वो जिन लोगों ने ये निफ्टी फ्यूचर बाय कर रखा है इतने हाई वैल्यू पे, वो अगर गलत हो जाते हैं तो उनके साथ मैं भी गलत होना पसंद करूंगा, क्योंकि बड़े पैसे के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आप भी भाई, आपका भी जीतने का चांस ज़्यादा ही बना रहेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।